हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुक्का प्रोटीन कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स के ऊपर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि गिरावट क्यों देखने को मिली, चार्ट के बेसिस पर हमने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम फिर से थोड़ा-सा चार्ट के बेसिस पर स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे, पर जितने भी स्टॉक्स के वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो सभी आपकी एजुकेशन के लिए हैं। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जब स्टॉक्स ने हमारा ये पुराना जो हाई था इसको ब्रेक किया था और उससे पहले स्टॉक्स ने ब्रेक किया था इस हाई को। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी या डोजी बनाई थी, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाई थी और यहाँ पर स्टोक्स का पुराना हाई था। तो इसका मतलब ये था कि जब स्टोक्स पुराने हाई के पास आता है तो आपको एक सतर्क रहने की जरूरत होती है। अब स्टोक्स ने इस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया था तो स्टोक्स हमारा अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था। ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर हाई बना वॉल्यूम के साथ, हाई के साथ, यहाँ तक स्टोक्स ने हाई बनाया। जब स्टोक्स ने 56 रुपए 56 पैसे का हाई बनाया और जब नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर लो बना और जब फिर से ऊपर गया तो फिर से स्टोक्स ने 56 रुपए 30 पैसे का सेम हाई बनाया और स्टोक्स में डोजी कैंडल बनी। और ये जो डोजी कैंडल थी ये इंडिकेशन कर रही थी कि अगर हाई ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा और लो ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। पर इस डोजी कैंडल के साथ में आप नीचे देखेंगे तो स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत ही कम था, जो हमें ये इंडिकेशन कर रहा था कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग तो देखने को मिली पर स्टॉक्स में अच्छा खासा वॉल्यूम हमें नहीं दिखाई दिया। तो ये एक वीकनेस थी कि स्टॉक्स में यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये स्टॉक्स हाई लेवल को ब्रेक करने वाला नहीं है। उसके बाद स्टॉक्स ने रेड कैंडल और लो बनाया और लो के पास क्लोज हुई और उसके बाद एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और इस सपोर्ट के पास जब आया और ऊपर जाने लगा तो फिर से प्राइस को रिजेक्शन मिला, इन्वर्टेड हैमर मिली, फिर इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया और फिर स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जाने के बाद इसी हाई के आसपास 52 रुपए के आसपास स्टॉक्स ने हाई बनाया और स्टॉक्स हमारा फिर से रिजेक्ट होते हुए नीचे की तरफ आया और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। इस लो को तोड़ने के बाद स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया जो कि आप देख सकते हैं पुराना वाला हाई है और अब इस लो को तोड़ने के बाद फिर से लो बना दिया स्टॉक्स ने। कहाँ पर? इस कैंडल के लो के आसपास देख सकते हैं, जो लगभग हमारा यहाँ पर 40 रुपए का बना हुआ है। अब स्टॉक्स अगर हमारा फिर से रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला जारी रखता है तो स्टॉक्स में गिरावट और भी दिखाई देगी। इस कैंडल के हाई के आसपास 39.50 पहला सपोर्ट है और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो लगभग हमारा यहाँ पर 38 रुपए 20 पैसे का है। तो 38 रुपए के आसपास का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, जहां पर स्टॉक्स ने प्राइस को एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था। तो हमें एटलीस्ट यहाँ तक का वेट करना चाहिए और रेड कैंडल अगर बन रही है एक के बाद एक रेड कैंडल और लो तो हमें वेट ही करना चाहिए। टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट जो मैंने इस कैंडल का हाई पुराना वाला और इस कैंडल का लो जो कि यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है 42 रुपए के आसपास का, ये आपका एक छोटा सा टारगेट रखना है। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद अगर आपको रखना है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, लो के ऊपर 42 रुपए के ऊपर, और इसके बाद आप छोटा सा टारगेट 42 रुपए 80 पैसा और फिर टारगेट आप रख सकते हैं 44 रुपए के आसपास का। ये दो तीन टारगेट मैंने बता दिए हैं। अभी स्टॉक्स डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, मार्केट में अभी गिरावट दिखाई दे सकती है और उसके पीछे का रीजन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी है और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आई है और दो रेड कैंडल बना चुकी हैं और अब निफ्टी में जो आज बड़ी गिरावट दिखाई दी और जिस स्पीड से निफ्टी नीचे की तरफ आई है उसके बाद निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल 25,450 के आसपास का दिख रहा है। छोटा सा एक सपोर्ट और इस कैंडल के हाई का दिखाई दे रहा है जो कि 25,600 का है और छोटा मोटा अप मूवमेंट यहाँ से रिवर्सल दिखाई दे सकता है, पर ओवरऑल मेजर सपोर्ट लेवल 25,450 के आसपास का है। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।